हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको जल्दी ही नई वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी सेकंड पार्ट की, तो भाई आज मैं सेकंड पार्ट लेके आ गया हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे फर्दर जो टॉपिक्स हमारा रह गया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ना, वो तीन ही फंक्शंस होते हैं। हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कौन से फंक्शंस होते हैं। देखो तीन होते हैं जैसे मैंने बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सेस और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है बिजनेस एक्टिविटीज और इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि भाई ये सारे तरीके के डिसीजंस लेता है। आपको रिक्रूट कैसे लोग करने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके की प्लानिंग होगी, सारी चीजें यही इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो यही सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कोऑर्डिनेट करके रखते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिसकी वजह से कोई डिपार्टमेंट का मैनेजर ये ना कहे कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है जिस वजह से हमने क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करी। तो ये सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं। तो अब हम मिडिल लेवल की बात कर लेते हैं। तो देखो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो एज अ एजेंट की तरह काम करते हैं। एजेंट नहीं होते, लेकिन मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की बता रहा हूँ। तो देखिए जो मिडिल लेवल मैनेजर होता है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की सारी जो फॉर्मुलेट करता है ना, जो पॉलिसीज को बनाता है वो इम्प्लीमेंट करता है लोअर लेवल पे। तो और दूसरी बात, अगर लोअर लेवल की कोई भी कंप्लेन है, इफ इन केस कोई भी नेसेसिटीज का सामान चाहिए लोअर लेवल को, तो मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल तक सारी इंफॉर्मेशन को देता है। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मैनेजमेंट। ये लिंक होता है टॉप लेवल और लोअर लेवल का। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग द प्लान। जो स्ट्रेटेजीज को बनाता है वही इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट में नेसेसरी स्टाफ है या नहीं है। इन केस अगर स्टाफ नहीं है तो नया रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यही लोग करते हैं। ये सारी ड्यूटीज को असाइन करते हैं एज पर देयर द एक्सपर्टाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। अब हम लोअर लेवल की बात कर लेते हैं। तो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्टली ये भी क्या होते हैं, ये डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स को। ये लिंक होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का। इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है उसका गुड क्वालिटी में प्रोडक्शन होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए। प्रोवाइड करवाते हैं गाइडलाइंस, ट्रेनिंग्स वर्कर्स को कब कराई जाएगी, ये सारी चीजें ये लोअर लेवल मैनेजर का काम होता है। अब टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं वो सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं। जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स होते हैं बेसिकली वो इनके डाउन पार्ट में होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं। लोअर लेवल में सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेटिव लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो हम फर्दर आगे चलते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैनेजमेंट, कभी कभी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो कभी पढ़ते हैं मैनेजमेंट आर्ट होता है, मैनेजमेंट साइंस होता है, मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है आज हम डिस्कस कर लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो देखो मैनेजमेंट आर्ट क्यों होता है। देखो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट की है। अगर मैनेजमेंट के साथ ये मैच करती है तो ये कंप्लीट आर्ट है मैनेजमेंट, अदरवाइज ये आर्ट नहीं है। तो पहले देखो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इट मींस क्या है कि एज अ स्कूल में सब्जेक्ट, स्कूल्स में कॉलेज में आर्ट जो है एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सेम एज मैनेजमेंट भी स्कूल्स में कॉलेजेस में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और एज अ स्पेशलाइजेशन भी होती है। अब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है क्योंकि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की मैच कर रही हैं। दूसरा देखते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं। तो देखो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस कैसे, देखो सबके क्या होते हैं, कंसेप्ट्स तो सेम ही होते हैं, सबका इंग्रेडिएंट सेम होता है लेकिन करने का तरीका अलग होता है। अब एक सिंगर है, सिंगर को स्क्रिप्ट तो सेम ही मिलेगी लेकिन गाने का तरीका डिफरेंट सिंगर का डिफरेंट होगा, क्योंकि हर सिंगर अपनी तरीके से यूज करता है। ऐसे ही मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, उनको वो अपने बेस पे मोल्ड करके और यूज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे आर्ट का नेचर है वैसे ही मैनेजमेंट का भी नेचर है। थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो आर्ट जो है ना, वो क्रिएटिविटी तभी आती है जब प्रैक्टिस की जाती है। उसी तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं जब तक वो डिसीजंस नहीं लेंगे तब तक उनको श्योरिटी नहीं होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो फुल फ्लेज आर्ट है।
तो मैनेजमेंट साइंस कैसे है, देखो हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस नहीं है, सोशल साइंस बोली जाती है। ऐसा क्यों, देखो पहले सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब सेम है जो मैंने आर्ट में बताया था, एज अ सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और मैनेजमेंट भी क्या है, एज अ स्कूल में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है। अब देखो जो साइंस के प्रिंसिपल्स बने हैं वो एक्सपेरिमेंटेशंस के बेस पे बने, और जो एक्सपेरिमेंट पे प्रिंसिपल्स बनते हैं उनका 100% रिजल्ट आता है। देखो, और ऐसे ही सेम एज बोला जाए तो मैनेजमेंट का भी जो प्रिंसिपल्स बने हैं ना वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के बेस पे ही बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट साइंस है। देन थर्ड पॉइंट, देखो यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी कैसे होती है मैनेजमेंट की, जो है ना, मैनेजमेंट छोड़ो, पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में जो फॉर्मूले बना दिए जाते हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, आपने मैथ्स में देख लिया, आपने फिजिक्स के जो फॉर्मूले लगाते हैं तो अल्टीमेटली सेम रिजल्ट आता है। आप 1000 बार अगर उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे तो सेम सॉल्यूशन आएगा। लेकिन मैनेजमेंट में अगर आप एक प्रिंसिपल को यूज करते हैं सेम रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज हमें यहाँ पर डील करना है ह्यूमन बींग्स को, और उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल का। तो उनके हिसाब से आपको प्रिंसिपल्स को क्या करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है। तो देखो जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सल वैलिड है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट जो है वो सोशल साइंस है। अब हम अगला थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। पहली बात, मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए है कि इसमें भी पहला पॉइंट मैंने लिखा नहीं है लेकिन हम सेम लिख सकते हैं, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें भी एज अ सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और दूसरे पॉइंट देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो प्रोफेशन के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, आपके पास सम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, आपको रिक्वायर्ड होती है क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, लेकिन मैनेजर लेवल पे आपको कुछ भी जरूरत नहीं होती, कोई भी लोग मैनेजर हो सकते हैं। तो पहली बात, ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैनेजमेंट का सेम नहीं है। दूसरी बात, प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो सब जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशनल से एसोसिएट होते हैं। सेम एज बात करूं अगर मैं, तो जो मैनेजर्स होते हैं उसमें भी प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, बट जरूरी नहीं कि सारे मैनेजर्स वहां पर एसोसिएट हो या मिले हुए हों, कहीं ना कहीं उनका रजिस्टर्ड हो, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो हम ये भी पॉइंट मैनेजमेंट से मिक्स नहीं करता है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो हर बिजनेस में भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है ना उसके अंदर ज्यादा ही कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन किसी बिजनेस के अंदर जरूरी ये नहीं है कि आपको सेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़े। तो हम ये भी पॉइंट नहीं मानते कि बिजनेस जो है वो प्रोफेशन की तरह है। देन लास्ट पॉइंट, सर्व मोटिवेशन। अब देखो सर्व मोटिव क्या होता है। पहली बात तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि मैनेजमेंट में जरूरी नहीं कि वो सर्विसेज ही प्रोवाइड करवाएगा, वो कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा अगर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में है तो कुछ वहां पे काम कर सकते हैं, है सर्विस ही। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये अटैच होता है कि ये सर्विस मोटिव होता है। ये प्रोफेशनल भी और मैनेजमेंट भी सर्विस मोटिव प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये जो है ना वो फुल फ्लेज प्रोफेशन मैनेजमेंट नहीं होता है। अब हम डिफरेंट बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको बताया जो टॉप लेवल से मैनेजर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के होते हैं, जो फर्स्ट लेवल एंड मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट लाइन के सारे मैनेजर्स होते हैं। हम फटाफट डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में फर्दर न्यू टॉपिक में हम चलते हैं। तो देखें पहले मैनेजमेंट में क्या है। मैनेजमेंट जो है वो स्किल्स वर्क डन टू अदर्स। देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, दूसरों से काम करवाना, इसको मैनेजमेंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखता है जिससे कि इफेक्टिवली सारे ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव हो जाए। सेकंड पॉइंट देखें, मैनेजमेंट टेक करता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करता है। देखो मैनेजमेंट क्या करता है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो उसको मोटिवेट करता है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं,
और अगर कोई डेविएशंस है तो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। ये सब मैनेजमेंट का काम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है कि उसे प्लान करेंगे और प्लान के बेस पे ऑर्गेनाइज कर देंगे। इसके बाद मैनेजमेंट का सारा काम है काम करवाना। अब थर्ड पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं, वो मिडिल लेवल के और लोअर लेवल के मैनेजर्स हो सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं। अब नेक्स्ट फर्दर चलते हैं तो देखिए जो मैनेजमेंट में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जो होता है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। और मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करता है, जो वो कहता है वही मैनेजमेंट काम करता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, फुल्ली कंट्रोल एक्टिविटीज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो उन सब चीजों को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अब देखो जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर उनको मैनेजर बोला जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। थर्ड, देखो मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो सैलरी के लिए और रेम्यूनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो जनरली ऑन करते हैं, उन्होंने मार्केट शेयर में पैसा लगाया, उस कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस बिजनेस में, तो उसके बदले रिटर्न्स के लिए वो काम करते हैं। देन थैंक यू वेरी मच। आगे फर्दर टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।